नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कली हनुमाड़ी। इसका जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 निरंतरता। उसमें आपने काफ़ी कुछ अब तक देख लिया है 4 पार्ट्स में। अब केवल एक पार्ट और बचा है जो कि आज मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और ये समाप्त हो भी जाएगा आज। और उसके बाद जो है ये पूरी की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद हम कुछ और कोई और जो है चीज़ शुरू करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगी। खास करके मैं एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं गायत्री महाविज्ञान। ये गायत्री महाविज्ञान जो है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई बुक है। उसमें जो गायत्री है उसके विषय में बताया गया है। बेसिकली गायत्री महाविज्ञान एक बहुत ही गूढ़ विद्या है, जिसका जो मेटाफरिक मीनिंग है वो हमें समझना जरूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आप मेटाफरिक मीनिंग समझे बिना आप उन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, समझते रहेंगे, मानते रहेंगे कि हाँ कोई देवी है या कोई शक्ति है, शक्ति तो है लेकिन वो है क्या असल में, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, वो साइंटिफिकली क्या चीज़ है जिसे हम गायत्री कहते हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में हमें जानना है तो हमें गायत्री महाविज्ञान, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखी है, वेदों और जो हमारे दूसरे ग्रंथ हैं उनका एक तरीके से क्रक्स समझते हुए उनको हमारे सामने रखा है, उसे हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो गायत्री महाविज्ञान होपफुली इसके बाद हमारा जो कली हनुमाणी है इसके बाद शुरू होगी, या फिर हम किसी अन्य उपनिषद को पहले देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं उनमें से कोई एक उपनिषद उठा लेंगे, और उसके बाद इन उपनिषदों के बाद हम हो सकता है कि गायत्री महाविज्ञान पे चलें। जो कुछ भी हो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप वैसे भी प्लेलिस्ट हमारी चेक करते ही रहते हैं तो आप देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये आज जो पूरी की पूरी कली हनुमाणी समाप्त हो जाएगी, इसमें कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ कहीं पर भी कोई एक कॉन्सेप्ट है जो समझने की ज़रूरत है, या किसी कॉन्सेप्ट में कोई कमी रह रही है समझने में या कंफ्यूज करता है, तो उस चीज़ को आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज ये बुक जो है ये पूरी हम समाप्त करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। और पिछला जो वीडियो है उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। उस पिछले वीडियो में भी आपने समझा होगा, पिछला वीडियो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो दीर्घा है सुलोचना के शरीर में घुसी हुई है। सुलोचना के शरीर में बैठ करके वो खुद को सुलोचना समझ रही है, ठीक है। और सुलोचना जो है उसके अलावा जब सुलोचना के शरीर में जब वो सपने देख रही होती है दीर्घा बैठ करके, तो सपने में वो खुद को शर्मिला देखती है। और शर्मिला असल में हनुमान जी बताते हैं कि वो अंत में तो पता चलता है कि वो एक बकरी है, और उसके पिता जो हैं, जो जिनको अपने पिता की तरह देख रही थी, वो पिता भी कोई और थे, ठीक है। जबकि वो जिसे अपना पिता समझे बैठी थी इस संसार में, वो पिता वो नहीं थे, वो कोई और पिता थे जो इस संसार से ही अलग थे। तो सपनों की दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य इस चैप्टर में खोला गया है। और इस चैप्टर को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। एक तो सुर और असुर के बारे में, उसके अलावा जो आपकी जो अदृश्य चार कायाएँ होती हैं, अदृश्य चार जो चैप्टर था, इस चैप्टर को दोबारा आपको देखना ज़रूरी था, क्योंकि उसको देखे समझे बिना आप इस पूरे चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है ये वीडियो। ये जो आखिरी पार्ट है ये थोड़ा छोटा होगा, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार यही विनती करूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो दोबारा से समझनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ लगी जो कि कन्फ्यूजिंग थी, या जिसे आपको लगता है कि हाँ मैं उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए मैं भी किताब पढ़ के ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कुछ भी वेदों, पुराणों, भगवद गीता के माध्यम से जो कुछ भी मैंने समझा है, जो कुछ भी मैंने जाना है, मेरी बुद्धि उन्हीं चीज़ों के अंतर्गत स्थित हो गई है, और उनके अंतर्गत ही मैं उनकी व्याख्या करता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी मेरी सामर्थ्य है, ईश्वर की कृपा जितनी भी मेरे ऊपर है, उस कृपा के अनुसार ही मैं आपके सामने चीज़ें लाकर रख पाता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी, जो आखिरी चैप्टर है उसका, जिसमें अब हनुमान जी ने उसको बता दिया है कि तुम सपने में जिसे देख रही थी वो असल में एक बकरी थी। जो अपने आप को तुम समझ रही थी, तुम एक बकरी थी, और सपने में जो कुछ भी आप अपने आप को देखते हो उसी को सत्य मानते हो सपने में आप जब होते हो, ठीक है। अगर मेरा नाम विकास है और सपने में अगर कोई मुझे राजेश कहे तो मैं वास्तव में ही अपने आप को राजेश मानता हूँ। और इसके बारे में भी ये बताया गया था कि इस पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड में कई तरह के किरदार हैं, और हर किरदार की एक यात्रा है। हर किरदार कैसा है, हर किरदार एक रोड की तरह है, एक सड़क की तरह है। आप जिस सड़क पे चलोगे वो सड़क पीछे से आती हुई प्रतीत होगी और आगे भी जाती हुई प्रतीत होगी। यानी जिस पॉइंट पर आप किसी सड़क पर खड़े हो उसके साथ एक अतीत भी है और उसके आगे भी कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से कई अलग अलग सड़कें या कई अलग अलग किरदार होते हैं जो कि स्वप्न में और वास्तविक जीवन में हमें दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जब हम स्वप्न में होते हैं, वास्तविक जीवन में तो हम जब जग रहे होते हैं तो एक किरदार में हम चलते चले जाते हैं। वास्तविक जो चेतना होती है, उस चेतना ने जो कुछ भरा होता है वो हमारे शरीर में, हमारे मन के अंदर भरा होता है। उस मन के अंदर जो कुछ भी स्मृति के रूप में एकत्र होता है वो हमारे किरदार को बनाता है। इस किरदार के साथ एक पास्ट है, इस किरदार के साथ एक फ्यूचर है।
लेकिन जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं तो हम कई किरदारों की जो सड़क होती है, या फिर ये समझ लीजिए कि कई किरदारों के जो रोल होते हैं, जिनके पीछे एक पास्ट है, जिनके पीछे एक फ्यूचर है, उन पे एक एक करके कूद रहे होते हैं। कभी इस किरदार के ऊपर हैं, कभी उस किरदार के ऊपर हैं। तो जिस किरदार के भी ऊपर आप रहते हैं, उस किरदार का भी एक पास्ट है, उस किरदार का एक फ्यूचर है। तो थोड़ी देर के लिए जिस किरदार के ऊपर आप कूद जाते हैं, उसका पास्ट आपका पास्ट हो जाता है, उसका फ्यूचर आपका फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि किरदार से आप जुड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं विकास नाम के किरदार से जुड़ा हूँ, जो कि इस चैनल पे वीडियो बना रहा है, और आगे भी ये कह रहा है कि मुझे गायत्री महाविज्ञान पे वीडियो बनाने हैं, या फिर मुझे उपनिषदों पे वीडियो बनाने हैं। ये सारी बातें ये किरदार कर रहा है। ठीक है, तो ये एक किरदार ऐसा है जो कि एक सड़क पे चलता चला जा रहा है। जिस दिन मुझे ये आभास हो जाएगा, जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं अपनी लिंग कुंजी में चेंज कर सकूं, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा सकता हूं। जिस शरीर में भी जाऊंगा उसकी स्मृतियां धारण कर लूंगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप सपनों में जाते हो तो जिस शरीर में घुसते हो, जिस किरदार में घुसते हो, उसकी स्मृतियां धारण कर लेते हो। जैसे जो शर्मिला अपने आप को कह रही थी, वो बकरी का नाम था। जो सुलोचना के अंदर दीर्घा बैठी थी, उसने सपना देखा, उसने देखा कि उसका नाम शर्मिला है। असल में वो एक बकरी थी, और वो बकरी सपने में इंसानों की तरह बात कर रही थी। तो वो जो बकरी है, उसका एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। आपको कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बकरी जिस पॉइंट पे वहां पहुंची है, उसका पास्ट और फ्यूचर, उसका पास्ट और फ्यूचर बन चुका है। वहां पर उसको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है उस सपने के अंदर। जब वो दूसरे किरदार पे कूदेगी तो उस किरदार के ऊपर भी, उस किरदार के ऊपर जाते हुए भी उसे जरा सा भी अजीब नहीं लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गई, क्योंकि सब कुछ उसको वास्तविक लगता है। किरदार जो जिस किरदार में आप चले जाते हो। इसी वजह से सपनों की दुनिया को समझना बहुत जरूरी था, जो कि हनुमान जी ने इस पूरी की पूरी किताब में बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। सपनों के बारे में कम से कम 2 या 3 बार हनुमान जी ने इसमें समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि आप सबको यह समझ में आया भी होगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई ये बुक है, और जिसने भी ये बुक लिखी है, उनका असली नाम तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि उनका असली नाम हमेशा ही शून्य के नाम से हमारे सामने आता है। वो अपने आप को शून्य कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि हमारा वास्तविक रूप शून्य है, और उस शून्य से ही सब कुछ प्रकट होता है। जैसे किसी पेड़ का बीज होता है, उस बीज के अंदर आपको वो पेड़ नहीं दिखाई देगा, उस बीज के अंदर आपको उस पेड़ पे लगने वाले फल कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होता है तो वो फलों के रूप में, टहनियों के रूप में, उस वृक्ष के रूप में, उस वृक्ष की एक पहचान के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जो कुछ है वो बीज है। जैसे कर्म करेंगे आप, वैसी ही आपकी जो मन स्थिति है, आपका जो मनोमय कोश है, आपकी जो मेंटल स्टेट है, वो चेंज होती जाएगी। वो आपकी एनर्जी को चेंज करती है, आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है, और जिस लेवल पे वो फ्रिक्वेंसी बन जाती है, जिस लेवल पे उस फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके आप ये बॉडी छोड़ते हैं, उस लेवल की एनर्जी ही फ्री हो जाती है। फ्री होने के बाद ये एनर्जी जिस तरीके के बॉडी में या जिस तरीके के मैटर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, उसी मैटर में वो पहुंच जाती है। सिंपल सा ट्यूनिंग का ही फॉर्मूला है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसे आप जानते नहीं हैं। सब कुछ साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है पहले से ही। साइंस ने इन चीज़ों को सामने रखा है केवल। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण इस पूरी पृथ्वी में या सभी ग्रहों में, या 2 ग्रहों के बीच लगने वाला जो बल है, उसे आकर्षण का बल कहते हैं। वो बल पहले से ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में है। इस बल को खोजने का काम साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन ये बल पहले से, उन्होंने इस बल को इस पूरे ब्रह्मांड में डाला नहीं है। डालने वाली पावर कोई और है, जिसे सुप्रीम एनर्जी या सुपर पावर कहते हैं। उसी को हम भगवान कहते हैं, और वो अपने कई रूपों में इस पूरी की पूरी सृष्टि में प्रकट होता है, क्योंकि वो बहुत दयालु है। वो एनर्जी क्या है कि सबका ख्याल रखती है। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती। आप जानवरों को काट के खाते हो, लेकिन वो जानवरों को भी उतनी ही ऊर्जा देती है जितनी आपको देती है। सूर्य के माध्यम से वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है, वो जीवन चलता है। ठीक है, तो वो सभी के प्रति करुणावान है। इसीलिए जब वो एनर्जी खुद एक मटेरियल के फॉर्म में प्रकट होती है, या फिर कोई एक ऐसा आदमी जिसने अपने आप को इस लेवल का बना लिया हो कि वो करुणा से ओतप्रोत हो गया हो, या करुणा उसका जीवन बन गया हो, करुणा भाव के साथ वो जीता हो, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, सभी के प्रति करुणा रखने वाला वो व्यक्ति, उसका चेहरा, उसका ऑरा बदल जाता है। आप उसके चेहरे को देख कर ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सी ऐसी पावर है जो हर मुसीबत में, जब भी आप किसी समस्या में होते हैं, तो आप उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें आप जान भी नहीं पाते। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है, हनुमान जी इसमें क्या कह रहे हैं। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें आखिरी लाइन, पिछला पैराग्राफ मैं आपको सुना देता हूं, सो दैट हम एक कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैंने आपके किरदार के बारे में चिंता बंद करने के लिए नहीं कहा है। हनुमान जी ने उस लड़की से, जो सुलोचना नाम की लड़की है, जिसके अंदर दीर्घा नाम की लड़की की आत्मा अब बैठ गई है और अपने आप को सुलोचना ही समझने लगी है, उससे कह रहे हैं। असल में वो दीर्घा से कह रहे हैं कि मैंने आपके किरदार के बारे में चिंता बंद करने के लिए आपसे नहीं कहा है। सुलोचना जो चाहती है उसे करने दो। ठीक है,
सुलोचना दीर्घा को कह रहे हैं, या फिर सुलोचना दीर्घा जो कि अपने आप को सुलोचना ही माने बैठी है, उसी से कह रहे हैं कि तुम सुलोचना को जो कर रही है उसे वो करने दो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो ना करे। आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसने पुनः अपना भय प्रकट किया, परंतु मेरे परिवार का क्या होगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने कठोरता से कहा, यानी हनुमान जी कहते हैं, मैंने कठोरता से कहा, मैं आपको अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकालने में सहायता कर रहा हूं, और आप हो कि बार बार नीचे गिर रही हो। यह आपका परिवार नहीं है, यह सुलोचना का परिवार है। स्वप्न लोक में आपके पिता यहाँ के पिता से भिन्न थे, आप उन्हें वहीं छोड़कर यहाँ आ गई। हर दृश्य में किरदार के अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ कुछ संबंध होते हैं। जब आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है तो वे संबंध आत्मा के साथ नहीं जाते। वही बात जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप आत्मा जब चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो पुराना जो किरदार होता है उसके संबंध, उसकी यादें, कुछ भी आत्मा के साथ नहीं जाता, वो इंडिपेंडेंटली जाती है। नए दृश्य में नए संबंध होते हैं जिनको आत्मा अपना मान लेती है। सुलोचना से संबंधित हर व्यक्ति या वस्तु नहीं यहीं रहेगी। दीर्घा के संबंध कुछ और हैं। दीर्घा के लिए उनके इष्ट देव श्री विष्णु ही सब कुछ हैं, उसे और कोई संबंध चाहिए भी नहीं। उसने हठपूर्वक कहा, यानी कि अब जो वो लड़की है सुलोचना, जो असल में दीर्घा जिसके अंदर बैठी है, उसने जिद करते हुए कहा, मैं मात्र आश्वासन चाहती हूँ संत जी, कृपया मुझे यह विश्वास करा दीजिए कि मेरे अलग होने के पश्चात सुलोचना का किरदार मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और कृपया मुझे यह विश्वास भी करा दीजिए कि मेरे जाने के कारण मेरा वर्तमान परिवार शोक में नहीं डूबेगा। अभी भी ये अटैच है, डिटैच होना है, ये अटैच है अभी भी, इसीलिए ये चिंता कर रही है। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हें निकालूंगा मैं यहाँ से, लेकिन वो क्या कह रही है कि सुलोचना नाम के जिस किरदार के अंदर मैं हूँ, इसे आप सही रखिएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये आश्वासन दीजिए, इसके परिवार को भी कोई कष्ट नहीं होगा, ये आश्वासन मुझे दीजिए, तो इसकी वजह से इसका पूरा परिवार कभी किसी संकट में नहीं जाएगा, इस बात का आश्वासन आप मुझे दीजिए। तब हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा। ठीक है। एक ठहराव के पश्चात हनुमान जी ने वे शब्द कहे जिससे अंततः दीर्घा सुलोचना के किरदार से अलग हो गई। हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, यह एक जाल है दीर्घा, आश्वासन हो या चिंता, दोनों आपको इस दृश्य और इस लोक से बांध कर रखते हैं। वही बात आ गई, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह का आश्वासन, किसी भी तरह की आशा, किसी भी तरह की निराशा, वो आपको किरदार से बांध देते हैं, जबकि मुक्त होने के लिए किरदार से अलग होना जरूरी है। तो जो दीर्घा है वो किरदार से अलग नहीं हो पा रही है। इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आश्वासन दूंगा या कोई भी वादा आपसे करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वादा या आश्वासन आपको इसी किरदार के साथ बांधे रखेगा। आपको दोनों से अलग होना होगा। सुलोचना का किरदार आश्वासन मांगता है तो मांगने दो, मेरे आश्वासन देने से मना करने पर सुलोचना का किरदार कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसे करने दो। यानी हनुमान जी उसको ये समझा रहे हैं कि तुम दीर्घा हो, लेकिन सुलोचना के शरीर में बैठ करके तुम आश्वासन मांग रही हो सुलोचना के लिए। अगर सुलोचना मांग भी रही है तो तुम उसे मांगने दो, ये आश्वासन मांगने दो, उसे जिद करने दो। मैं कोई प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो इस प्रतिक्रिया के बाद सुलोचना को जो तकलीफ हो रही है या उसे जो क्रोध आ रहा है उसे आने दो, जो कुछ वो कर रही है उसे करने दो। तुम सुलोचना दीर्घा दोनों से अलग हो, यानी कुल मिलाकर के ना तो तुम सुलोचना हो ना ही तुम दीर्घा हो। इन दोनों बातों को स्पष्ट रूप से समझ लो, तभी तुम इन दोनों से अलग हो पाओगी, तभी तुम मुक्त हो पाओगी। क्योंकि शून्य होने का अर्थ है किसी भी प्रकार की वासना से, किसी भी प्रकार के द्वैत से, आशा से, निराशा से, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जो आपको इस संसार में बांधे रख सकती हो, जैसे अपने बुद्धि पर विश्वास करना, जैसे इस संसार में कोई भी जो आपके दुर्गुण हैं या सगुण हैं, अच्छे गुण भी हैं, जैसे कि आप एक अच्छे भक्त हैं, इस बात का भी अहंकार होना, आपको ईश्वर ने चुना है, इस बात का अहंकार होना, किसी भी तरह का भाव जो कि इस संसार के अंदर 24 तत्वों के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 13 भगवद गीता में आपने समझा था, उनमें से कोई भी तत्व अगर आपके भीतर अभी भी शेष है तो वो आपको बांध करके रखेगा। आपको इन सब से मुक्त होना होगा। तो यहाँ पर भगवद गीता और अष्टावक्र गीता दोनों का ही सार आता है। भगवद गीता कहती है कि अभ्यास के द्वारा अपने आप को अलग करना सीखो, और अष्टावक्र गीता कहती है कि अगर आप अलग हो गए हो तो अब आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही बात हनुमान जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता एक ऐसा विज्ञान है जो आपको साधना के मार्ग पर कैसे चलना है ये बताता है, और जो अष्टावक्र गीता है वो ये बताता है कि आप सिद्ध हुए हैं या नहीं, आपने परीक्षा पास कर ली है या नहीं, या फिर ये आप कह लीजिए कि आपने जो भगवद गीता में पढ़ा या भगवद गीता में समझा वो सारी बातें आपके
अंदर उतर गई हैं या नहीं, वो आपका चरित्र बन गया है या नहीं, और आप उस स्थिति में आ गए हैं या नहीं जो भगवद गीता का उद्देश्य था। तो भगवद गीता का जो उद्देश्य है वो मोक्ष की स्थिति में आना है, और अष्टावक्र गीता का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की स्थिति में अगर कोई कहता है कि मैं मोक्ष की स्थिति में हूँ, तो उस स्थिति का परीक्षण करना है कि वाकई में तुम्हें भ्रम हुआ है या वाकई में तुम मोक्ष की स्थिति में आए हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों एक साथ यहाँ पर क्या हो गई, मिंगल हो रही हैं, दोनों यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। हनुमान जी कहते हैं आप सुलोचना की अनुकृति करना बंद कर दो, यानी उसकी नकल करना बंद कर दो। यदि आप सुलोचना के साथ प्रश्न उत्तर, चिंता, आश्वासन, भय, निर्भयता, सहानुभूति, उदासीनता, वही जो द्वैत है, अगर इन सभी के चक्र में घूमती रहोगी तो अलग नहीं हो पाओगी। यानी डुअलिटी से अलग होना है, आशा से भी अलग होना है, निराशा से भी अलग होना है, आश्वासन से भी अलग होना है, और किसी भी तरह की जो दुख की संभावना है उससे भी अलग होना है। सहानुभूति किसी की मिलती है तो उससे भी अलग होना है, अगर सहानुभूति नहीं मिलती है, लोग आपके प्रति उदासीन रहते हैं, तो भी उससे अलग होना है। यानी किसी भी तरह की डुअलिटी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सुख और दुख, ठीक है, इन सब को मिला करके जो कुछ मिलता है, जो कुछ बनता है, उन सब से आपको अलग होना है। ठीक है, अगर आप अलग नहीं हो पाती तो आप इसी चक्र में घूमती रहोगी, एक किरदार से दूसरे किरदार, दूसरे किरदार से तीसरे किरदार, ऐसे करके आप एक एक किरदार के बाद दूसरे किरदार को धारण करती रहोगी। यही हनुमान जी यहाँ पर बता रहे हैं। अपने जागृति विन्यास पर पुनः पकड़ पाने के लिए दीर्घा को जागृति की बस एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसने सुलोचना का किरदार छोड़ दिया। ठीक उसी क्षण सुलोचना की अपनी आत्मा उसके किरदार में लौट आई। यानी ये सब सुनते ही, ये ज्ञान समझते ही कि आप कुछ नहीं हो, न दीर्घा हो न सुलोचना हो, कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप भूल जाओ, आप वापस वही जो ज्ञान उसको सुलोचना को दिया गया, दीर्घा को दिया गया था, दीर्घा के शरीर में रहते हुए, वही ज्ञान दीर्घा को सुलोचना के शरीर में रहते हुए उसको दे दिया गया। तो अब वो क्या हो गई, वापस वो शून्य की स्थिति में अपने आप को जान गई, और क्योंकि वो शून्य की स्थिति में खुद को जान गई तो उसने वहाँ से वो छोड़ दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया। आपने कई बार ऐसे भूतिया सीरियल देखे होंगे जिसमें एक बाबा होता है, जिसमें एक सन्यासी होता है, कोई सिद्ध पुरुष होता है, वो उस भूत से, उस प्रेत से, उस प्रेतात्मा से ये कहता है कि इसे छोड़ दे, ये तेरा नहीं है, इससे अलग हो जा। ये सारी चीज़ें कुछ वैसी ही हैं। ये सारी चीज़ें सीरियल्स में दिखाई तो जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम एज इट इज़ एक जादूगरी की तरह ले लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा सिद्धि समझ लेते हैं। सिद्धि कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जिसने आध्यात्मिक विज्ञान को समझ लिया वो सिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई जाती थी वो सब इसी वजह से दिखाई जाती हैं क्योंकि इन चीज़ों को हमारे धर्म ग्रंथों में या दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में भी इसी तरीके से बताया गया है। लेकिन समझने का जो क्रम है, जो, या फिर ये कह लीजिए कि समझने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए, जो प्री रिक्विजिट होते हैं, जो प्राथमिकताएं होती हैं कि अगर किसी चीज़ को समझना है तो आपको कुछ तो आना चाहिए, कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट आपके पास होने चाहिए। वो प्री रिक्विजिट आपके पास नहीं होते तो आप उसे नहीं समझ पाते हैं। फिर आपको वो चीज़ें जादूगरी लगती हैं, या फिर तंत्र लगता है, या सिद्धि लगती हैं। तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक विज्ञान है। उन्हीं को तंत्र कह दिया जाता है, उन्हीं को मंत्र कह दिया जाता है। ठीक है, सब कुछ आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्वनि ऊर्जा मंत्रों का विज्ञान है, और ये प्रकाश ऊर्जा आपका जो है ये आध्यात्मिक विज्ञान है। प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के बीच में जो कुछ भी तंत्र होता है, जो टोटके होते हैं, जिसके माध्यम से आप परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं, इस संसार में किसी एक विशेष स्थिति में व्यवस्थित करके उसको किसी एक विशेष स्थिति में ला करके कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो उसे तंत्र कहा जाता है। कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो परमाणुओं की एक विशेष स्थिति है। हमारे अंदर परमाणुओं की एक विशेष स्थिति है, हमारे अंदर परमाणुओं और अणुओं की एक विशेष स्थिति है। उस स्थिति के कारण ही हम अभी जीवित हैं, हम अभी एक विशेष कार्य कर पा रहे हैं। परमाणुओं और अणुओं की एक विशेष स्थिति के कारण ही जो मेटल होता है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज वो मेटल की तरह बिहेव ना करे। अगर उसके परमाणु अलग तरीके से संगठित हो जाएं तो वो मेटल ना रह जाए, वो गल करके मिट्टी हो जाए और फिर उसमें कुछ ना हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ मेटल और एटम्स और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संगठनात्मक संरचना ही है जो कुछ भी है। और इन संरचनाओं को तंत्रों के माध्यम से, जिस माध्यम से इन्हें इकट्ठा किया जाता है, एक तरफ लाया जाता है, उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो दुनिया है उस भाषा में उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो जो तंत्र है वो कुछ और नहीं है, वो भौतिक विज्ञान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं और हम विज्ञान के माध्यम से इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अगर कोई तंत्र विज्ञान जानने लगता है तो उसे भौतिक विज्ञान का असली स्वरूप पता लग जाता है कि भौतिक विश्व काम कैसे करता है। आइए अब आगे देखते हैं।
हनुमान जी आगे कह रहे हैं, क्योंकि वह नहीं लौटती तो उसके किरदार में सुरों और असुरों का प्रवेश हो जाने का संकट था। जब भी किरदार पर संकट मंडराता है तो उस किरदार की आत्मा स्वप्नलोक से वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव और काल भी आत्मा को स्वप्नलोक में रोककर नहीं रख सकते। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे ही दीर्घा की आत्मा अलग हुई, वैसे ही सुलोचना की आत्मा जो वेट कर रही थी कि मैं वापस अपने शरीर में आऊँ, वो भी आ गई और दीर्घा भी अपने शरीर में वापस लौट गई। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि स्वप्नलोक में ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता किसी को। और अगर देर तक अगर आप रहते हैं तो सुरों और असुरों की आत्माओं का जो है कब्ज़ा आपके शरीर पर हो सकता है। अगर आप बहुत देर तक सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, इसीलिए सोने की एक अवधि होती है। अगर आप बहुत देर तक सोते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक सोने से डिप्रेशन की जो फीलिंग आती है, हमने पहले ही समझा है सुरों और असुरों के बारे में, जो कि एक चैप्टर था इसमें जिसका नाम था अभिशप्त आत्माएं। उसके बारे में हमने देखा था, उस चैप्टर में हमने समझा था कि जो असुर होते हैं वो हमारे अंदर डिप्रेशन, इस तरह की भावनाएं, उदासीनता, इस तरह की भावनाएं, और एक मनहूसियत सी जो होती है ना, कि दोपहर को सो के अगर आप उठ जाओ तो एक मनहूसियत सी फील होती है। कारण क्या होता है? दोपहर को सोने से मना क्यों किया जाता है? दोपहर को सोने से मना इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब आप दोपहर को सोते हैं उस समय सूर्य चढ़ रहा होता है, चढ़ करके नीचे उतर रहा होता है। उस समय जितने भी सूर्य की रोशनी में जितनी भी आत्माएं होती हैं, चाहे वो अभिशप्त आत्माएं हों, चाहे आपकी ऊर्जा हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपका मन हो, कुछ भी हो, ये सब काम करने की उत्तेजित अवस्था में होते हैं। ये सब एक्साइट होते हैं, इस समय मैक्सिमम एनर्जी होती है। इसलिए इस एनर्जी का यूज़ आप काम करने में करें, अपने कर्मों को करने में करें, ना कि सोने में करें। अगर आप सोएंगे तो इस एनर्जी के जरिए आप सो तो रहे हैं, इस एनर्जी, जब आपकी ये एनर्जी हावी है आपके ऊपर, उस समय आप सो तो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी एनर्जीज़ हैं जो खोज रही हैं कि एक जीवन जिया जाए, एक किरदार जिया जाए, जिन्हें सुर और असुर कहते हैं, जो अभिशप्त आत्माओं के नाम से जानी जाती हैं, वो भी एक्साइट स्टेट में होती हैं। बहुत ज़्यादा संभावना उनके पास होती है कि आपके शरीर पर वो कब्जा कर लें। इसीलिए जब आप दोपहर को सोते हैं और सो करके उठते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि आप भ्रम की स्थिति में हैं। आपको लगता है कि आज का दिन नहीं, ये तो कल का दिन है, पिछले दिन की बातें याद आती हैं। वो आपको भ्रमित करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमला आपके ऊपर हो जाता है कि आपके ऊपर एक धुंध सवार हो जाती है, एक धुंध, एक जो है फॉग की स्थिति आपके मन पर सवार हो जाती है। और जब आप उठते हैं तो काफ़ी देर बाद जब आपको एहसास होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपने आप को वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, वापस कुछ खाते पीते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने परिवार से कुछ सवाल जवाब करते हैं, वापस एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, ये आपके साथ होता होगा, जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये हुआ कि नहीं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों से क्वेश्चन पूछने लगे, बड़ों से पूछने लगे कि आपको दवा मिली कि नहीं। ये सारी चीज़ें अचानक आप उठने के बाद जब आपको उदासीनता घेर चुकी होती है, उस उदासीनता से छूटने के लिए आप ये उस प्रयास करते समय इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसी वजह से होती हैं, क्योंकि सुर और असुर आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए बहुत देर तक सोने पर आपकी आत्मा जब स्वप्न लोक में रहती है तो बहुत देर तक उसे नहीं रोका जा सकता। इवन रात में भी अगर आप सोते हैं तो बहुत देर तक नहीं सो सकते। सुबह आपको समय से उठ जाना चाहिए। जब सूर्य अपनी पहली किरण रख देता है संसार में, उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। हालांकि मैं भी कई बार नहीं उठता हूँ, लेकिन ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, ताकि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ते ही बाकी सारे तत्व जो एक्टिव होने लगते हैं, उन एक्टिव तत्वों में केवल और केवल आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करें, निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट ना करने पाएँ। सुरों और असुरों में से किसी को भी अट्रैक्ट ना करें, केवल और केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतर्गत कार्य करना शुरू करें। इसीलिए दिन में सोने से मना किया जाता है, इसीलिए आपको रात में भी ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है। एक फ़ोन आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ जो है कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड हो पाएगी, लेकिन मैंने गलती से आज जो है इसको ऑन छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूँगा। ठीक है, आई होप कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप निरंतरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे साधक बड़ी कठिनता से आगे हम देखते हैं। उसकी आवाज़ से मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे वो आवाज़ बंद होने का वेट करना पड़ेगा। फ़ोन आ रहा है और मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता, बड़ा अजीब सा लगेगा। न जाने मैं क्यों आज भूल गया, और मैं इसको इसीलिए अक्सर बंद करके रखता हूँ क्योंकि ऐसे समय पर अक्सर फ़ोन आते हैं। मैं हमेशा ही अपने फ़ोन को बंद करके रखता हूँ, उसको फ़्लाइट मोड में डाल देता हूँ। आज मैं भूल गया और आज ये एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी एक राइट एग्जांपल आपके सामने आया कि एक तरीके से ये मुझे विचलित कर रहा है। ये क्या है? ये एक तरह का असुर का आक्रमण है, जिसने किसी के दिमाग में ये डाला कि अभी ही फ़ोन करो। और ये हमेशा ही होता था, ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक बाई चांस की चीज़ भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी बाई चांस है वो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि बड़े ही मौके पर होता है। तो ये जो बड़े ही मौके पर आपके काम बिगड़ने वाले काम होते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको सावधान रहना पड़ता है। बड़े ही मौके पर ये चीज़ें होती हैं। मैं ये हमेशा अनुभव कर चुका हूँ कि अचानक से फ़ोन आ जाया करता है मेरे मोबाइल पर। तो इसीलिए
जब मैं वीडियो बनाता हूँ, पहले भी जब मैं वीडियो बनाता था तो उस समय ये फ़ोन अक्सर आ जाया करते थे। एक दो फ़ोन आते थे, हमेशा ही वो मेरी वीडियो को बिगाड़ते थे, मेरा जो फोकस है उसे बिगाड़ दिया करते थे। तो इस वजह से मैं फ़्लाइट मोड में डालने लगा था, लेकिन आज मैं किसी वजह से फ़्लाइट मोड में डालना भूल गया। एकदम दिमाग से उतर गया कि मैं फ़्लाइट मोड में डाल दूँ। अगर मैं डाल देता तो ये ना होता। अब मुझे पता नहीं है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब निरंतरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे साधक बड़ी कठिनता से समझ पाते हैं, जिस पल दीर्घा की आत्मा सुलोचना के किरदार से अलग हुई और सुलोचना की अपनी आत्मा ने उसके किरदार में प्रवेश किया, उस पल तन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही निरंतर चलता रहा। मेरे और सुलोचना के किरदार की मध्य वार्ता निरंतर जारी रही। उसने आगे कहा, यानी सुलोचना ने आगे कहा, संत जी, मैं सुलोचना का किरदार नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माता पिता को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक आप मुझे यह आश्वासन नहीं देते कि उन्हें मेरे जाने से कोई पीड़ा नहीं होगी। क्या आपने वार्ता में कोई विच्छेदन देखा? उसका किरदार अभी भी उसी आश्वासन की मांग कर रहा था, किंतु किरदार के पीछे की आत्मा बदल गई थी। दीर्घा की आत्मा की जगह सुलोचना की अपनी आत्मा आ गई थी। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि सुलोचना अभी भी मांग कर रही है, अभी भी मांग रही है, लेकिन सुलोचना की अब जो दीर्घा की आत्मा जो सुलोचना बनी हुई थी, अब वो दीर्घा की आत्मा नहीं है ये। अब सुलोचना की असली आत्मा आकर के ये मांग कर रही है। क्यों क्यों मांग कर रही है? क्योंकि आत्मा जिस शरीर में जाती है उसकी यादें, उसकी स्मृतियां, उसके वो जो काम कर रहा था, उसका जो पास्ट था वो उसका पास्ट बन जाता है, और उसका जो फ्यूचर की चिंता है उसकी फ्यूचर की चिंता बन जाती है। तो जैसे ही सुलोचना वापस आई, वो वापस सुलोचना के शरीर में जो कुछ हो रहा था, यानी जो मांग कर रही थी, वो मांग अचानक से पूरी करने की मांग वो वापस करने लगी हनुमान जी से अपने शरीर में आने के बाद। और दीर्घा निकल चुकी है। दीर्घा जो कि सुलोचना के शरीर में रह के ये मांग रही थी, अब दीर्घा निकल गई और सुलोचना जो कि वास्तविक आत्मा थी सुलोचना की, वो आकर के अब मांग कर रही है। क्या आपने वार्ता में ये चीज बता चुके हैं? क्या आपने वार्ता में कोई विच्छेदन देखा? उसका किरदार अभी भी उसी आश्वासन की मांग कर रहा था, परंतु किरदार के पीछे की आत्मा बदल गई थी। दीर्घा की आत्मा की जगह सुलोचना की आत्मा आ गई थी। आपको सुलोचना का किरदार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सुलोचना ही हो, मैंने उसके अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा। परंतु आप ही तो कह रहे थे कि मैं दीर्घा हूं, उसने असमंजस के स्वर में कहा। अब क्या बताऊं? अब यूं समझ लो कि जब मैं आपको दीर्घा कह रहा था तब भी मैं सही था, और अब जब मैं आपको सुलोचना कह रहा हूं तब भी मैं सही हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। तो जो कुछ भी ऐसा भ्रमित स्थिति उसके सामने थी, हनुमान जी ये बता रहे हैं कि आप भ्रमित हो सकते हो, लेकिन सब कुछ बड़े ही साइंटिफिक वे में होता है। ये सब कुछ पहले से एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है। ये पहले से तय है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं और हो सकती हैं। तो जो कुछ भी भ्रम आपको होता है सपना देखते समय या वास्तविक जीवन में भी कई बार होता है, तो वो सारी चीज़ें आपका भ्रम मात्र हैं, लेकिन असल में पीछे से सब कुछ सही हो रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है, वो साइंटिफिक वे में ही लॉजिकली चल रहा होता है। मैं प्रसन्न था कि मैंने दीर्घा की आत्मा को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया था। मैंने विक्षिप्त हंसी निकाली और कुछ बेतुके बोल बोले ताकि सुलोचना को लगे कि मैं अलौकिक प्राणियों से बात करने वाला सिद्ध पुरुष था। दृश्य को और भी नाटकीय बनाने के लिए मैंने यानी हनुमान जी ने अपने चेहरे को भाव रिक्त कर लिया। फिर मैंने नाटकीय रूप से एक भभूत की पुड़िया प्रकट की जिसे मैं अपने साथ लाया था। वह पुड़िया सुलोचना को थमाते हुए मैंने दृढ़ स्वर में कहा, यह पवित्र भभूत मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। सोने से पहले इसमें से एक चुटकी भभूत अपने माथे पर मलनी है। अगले 7 दिनों के भीतर आपको पीड़ा से स्थायी छुटकारा मिल जाएगा, यह मेरा वचन है। कक्ष से बाहर निकलते ही मैं बरामदे में उसकी चिंतित मां से मिला। मैंने उसे कुछ निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक निर्देशों को सुना। जैसे ही मैं सुलोचना के घर से बाहर आया, मैंने उस भिक्षुक का किरदार छोड़ दिया। जब सुलोचना अपने कक्ष से बाहर आई तो उसकी पहली टिप्पणी मेरे बारे में ही थी। वह बोली, माँ, वे संत जी विचित्र थे। पहले तो उन्होंने मुझे विश्वास कराया कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं, और तत्पश्चात वे स्वयं ही इस बात से पलट गए। हाँ, वैसे थे तो वे कोई जानकार, वे जानते थे कि मैंने सपने में क्या दृश्य देखे। सचमुच? उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। वह बोली, इस समस्या के समाधान के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। जब हम सभी आशाएं खो चुके थे तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन संत जी को हमारे द्वार पर भेज दिया। प्रभु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो भभूत या जड़ी बूटी देकर गए थे वो केवल एक प्रतीक होते हैं, विश्वास का प्रतीक होते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि आप अपने सोते समय अगर आपको डर लगता है तो अपने तकिया के नीचे, अपने पिलो के नीचे आप जो है लोहा रख करके सोइए। ये क्या है? ये लोहा कुछ करता नहीं है, ये केवल आपके विश्वास का प्रतीक है। आपके विश्वास को दृढ़ करता है कि अगर लोहा मेरे पास है तो कुछ नहीं होगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ जब आप सोते हैं तो मन
आपका जो मन स्थिति है वो मन उसको याद रखता है। उसको याद रखने की वजह से उसमें ये जागृति रहती है कि अब कुछ नहीं होगा, उसे आश्वासन रहता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो वो भभूत कुछ और नहीं था, वो आश्वासन था। तो आश्वासन और साइंस, ये दोनों चीज़ें यानी विश्वास और विज्ञान, ये दोनों चीज़ें मिल करके किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। यही बात हनुमान जी ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। हाँ, समाधानों के दुष्प्रभावों को रोकने में भूमिका उनकी अवश्य रहती है। यही, अगर समाधान कोई किया गया है, कोई विश्वास दिलाया गया है, तो ये यंत्र तंत्र, ये जो चीज़ें हैं जैसे भभूत हुआ, ये चीज़ें उनको रोकने में, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, उसको रोकने में इनकी भूमिका अवश्य होती है, क्योंकि विश्वास अपनी भूमिका निभाता है। सुलोचना को यह विश्वास कराना आवश्यक था कि निर्देशों और भभूत से उसकी समस्या का समाधान किया गया है। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला आदि नाम किसी स्वप्न की स्मृतियों की तरह मिटाना आवश्यक था। बस इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर और ये पूरी की पूरी कली हनुवाणी यहीं पे समाप्त होती है। जिसने भी ये कली हनुवाणी संकलित करके हमारे सामने रखी है, हम तक पहुंचाई है, आइए हम सब मिल करके उनको धन्यवाद कहते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने अपने कमेंट के माध्यम से भी एक धन्यवाद छोड़ेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसने ये किताब लिखी है। तो कमेंट में अवश्य उनके प्रति धन्यवाद, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी कली हनुवाणी यहीं समाप्त होती है और मैं आप सबसे कली हनुवाणी के इस प्लेलिस्ट से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा जो हमने डिस्कस किया है। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। बहुत जल्द ही मैं अपना एक नंबर, एक विशेष नंबर मैं अलग से लूँगा और वो व्हाट्सएप का नंबर होगा। मैं वो नंबर आप सभी के साथ शेयर करूँगा जिस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नई प्लेलिस्ट के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, और उन सब का प्रेम और उन सब के जो विश्वास का जो आधार है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। वो सब मुझसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक अपना नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे छोड़ने पर किस तरह की समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ सकता है। उस वजह से ही मैंने ये अभी नहीं डाला है। ये सीधी बात यही है, सच्ची बात यही है कि अगर बहुत ढेर सारे मैसेज या बहुत सारी चीज़ें आने लगी मेरे फ़ोन पर तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे नंबर बहुत से लोगों के पास हैं, ठीक है। हालांकि उनमें मेरे दोस्त हैं जो कि जिनके मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते रहते हैं और दिन भर में काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में मैं हूँ। तो मैं इसी वजह से अब जो है हो सकता है एक नया नंबर लेकर के उससे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ और उस ग्रुप पे आपको ये नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ और उस आप लोगों को उस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रेम है, जो आप लोग जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, आप मुझे जो एक ऐसा भाई मानते हैं जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए आप सबका धन्यवाद। हम सब ने अपने जीवन में गलतियां की हैं, मैंने भी की हैं। बहुत से लोग जो है बहुत सी गलतियां करते हैं, फिर भी अपने आप को माफ़ करके चलते हैं। इसीलिए हमें ये मानना चाहिए कि संसार में जो व्यक्ति आपका मित्र हो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी गलती कर रहा है तो उसके साथ भी आप दया का भाव, करुणा का भाव अवश्य रखें, उसे भी माफ़ करते हुए चलें। यह आपके जीवन को बदल देगा। कभी कभार गुस्से में कुछ हो जाता है, किसी से आप कुछ कह देते हैं, उसे तुरंत भूल जाइए। जैसे ही आप होश में आए, जैसे ही आपको आभास हो इस ज्ञान के माध्यम से जो आपने समझा है, वैसे ही आप सारी चीज़ें भूल जाइए, वापस अपने रिश्तों को नॉर्मल कर लीजिए। बस इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।